संस्कृत साहित्य में लघु सिद्धांत कौमुदी एक ऐसा सारभूत ग्रंथ जिसके अध्ययन के बिना संस्कृत व्याकरण का सम्यक ज्ञान संभव ही नहीं है। आज मैं आप सभी को लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराज के बचपन की कहानी सुनाती हूँ। पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि बालक यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत गुरुकुल में जाकर विद्याध्ययन करते थे। वहाँ अस्त्र शस्त्र शास्त्र सभी की शिक्षा सम्यक रूप से दी जाती थी। वरदराज गुरुकुल गए और ऐसा सभी को लगा कि जैसे सामान्य बच्चे जो गुरुजी पढ़ाते थे वे पाठ उन्हें भली भांति याद हो जाते थे। वरदराज मंदबुद्धि बालक थे। उन्हें बहुत समझाने पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता था। गुरुजी बहुत प्रयास करते थे, बड़े प्यार से पढ़ाते थे और उनको अग्रिम पंक्ति में बैठाने लगे कि बालक कुछ समझे। अंत में जब वरदराज के समझ में पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आती थी तो थक हार के गुरुजी ने कहा कि वत्स, आप अपने घर चले जाइए, माता पिता के कार्यों में हाथ बटाइए और वही आपके लिए उपयुक्त है। वरदराज बड़े ही दुखी मन से गुरुकुल छोड़कर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में थकान और प्यास से व्याकुल होने पर एक कुएं की जगत पर बैठे। वहाँ पर बालक की नज़र पड़ती है एक जगह पर जहाँ रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ गए थे। वरदराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह से एक बात कौंधी कि यदि रस्सी, जो इतनी मजबूत तो नहीं होती लेकिन उसके बार बार उससे रगड़ खाने पर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर मुझे गुरुजी की बात, उनकी पढ़ाई हुई शिक्षा एक बार में समझ में नहीं आती है तो मैं बार बार उसका अध्ययन करूँगा और तब तक करूँगा जब तक कि मुझे अच्छी तरह से समझ में न आ जाए। इस संकल्प के साथ वरदराज वापस गुरुकुल आए। गुरुजी ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम वापस आ गए? उन्होंने कहा, जो कुछ देखा था वो सारी बातें उन्होंने बताई और अपने मन में आए हुए विचार भी कि मैं बार बार एक ही पाठ का अभ्यास करूँगा और मैं पढ़ूँगा ज़रूर, हार नहीं मानूँगा। गुरुजी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और वरदराज पुनः पूरी निष्ठा और लगन से अध्ययन करने लगे। पाणिनि के सूत्रों को अच्छी तरह से समझ करके वे अपने मित्रों को समझाने लगे और आगे चल करके उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की
जिससे संस्कृत साहित्य में बहुत अधिक क्रांति आई, क्योंकि पाणिनि के सूत्र कठिन थे समझने और वरदराज ने बड़े ही सरल सुगम तरीके से व्याकरण की सरल व्याख्या की, जिससे संस्कृत समझना और आसान हुआ। तो कविवर वृंद की पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ मैं इस कथा के अंत में। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि जो व्यक्ति होता है वह भी विद्वान हो जाता है, चैतन्य गतिशील बनता है। जिस प्रकार से रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। तो मैं आज विद्यार्थियों से तथा युवा वर्ग जो नौकरी की तलाश में हैं उनसे विशेष रूप से यह कहना चाहती हूँ कि आप प्रयत्न कीजिए, भाग्य पर मत छोड़िए। कर्म से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब मंद बुद्धि बालक एक ग्रंथ का रचयिता बन सकता है, महान विद्वान बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, बस जो हमारा परिश्रम है वो हमें अलग अलग श्रेणी में विभक्त कर देता है। तो हमें कर्मठ की श्रेणी में रहना है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल का बहा भ्रुओं से पानी। दिनकर की ये पंक्तियाँ याद रखिए मन में कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल का बहा भ्रुओं से पानी।